वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। अपनी प्राण प्रिया से परिहास करना गृहस्थों के लिए परम आनंद है। आइए देखते हैं आज की कथा भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी की का परिहास कथा। तो यह श्रीमद् भागवतम में आता है कि किस तरह भगवान कृष्ण ने अपने परिहास से महारानी रुक्मिणी को उठाया और फिर शांत किया और इस तरह प्रेमियों के कलह रूपी ईश्वर का प्रदर्शन किया। तो आइए कथा शुरुआत करने के पहले हम लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। एक दिन भगवान कृष्ण रानी रुक्मिणी के शयनागार में आराम से बैठे थे और माता रुक्मिणी तथा उनकी दासियां अनेक प्रकार से भगवान की सेवा कर रही थी। माता रुक्मिणी सदैव कृष्ण की मन स्थिति के अनुसार उत्तर देती थी, चाहे वे जैसी भी हो। इस अवसर पर भगवान ने माता रुक्मिणी की ओर ताका, जिसका सौंदर्य अनिंद्य था, और उसे तंग करने लगे। और भगवान बोलते हैं कि पूर्व काल में अनेक धनी, रूपवान तथा चरित्रवान राजा तुमसे ब्याह करना चाहते थे। हाँ, तुम्हारे पिता तथा भाई तुम्हारी शादी शिशुपाल से करना चाहते थे। तो फिर तुमने मुझ जैसे अनुपयुक्त पति को क्यों चुना, जो एक बार जरासंध के भय से अपना राज छोड़कर समुद्र की ओर भाग आया? यही नहीं, मैं सांसारिक नैतिकता का उल्लंघन करने वाला हूँ और पास में कुछ ना होने के कारण निर्धनों को प्रिय हूँ। निश्चय ही जो लोग संपन्न हैं वे मुझ जैसे की पूजा करना नहीं चाहेंगे। भगवान आगे और बजा लेते हैं और कहते हैं कि जब पुरुष तथा स्त्री एक ही समान सामाजिक श्रेणी, प्रभाव, शारीरिक सौंदर्य इत्यादि के होते हैं, तभी उनमें विवाह या मैत्री निभ सकती है। किंतु अपनी संकुचित दृष्टि के कारण तुमने ऐसा पति चुना है जिसमें सभी सद्गुणों का अभाव है और जो केवल भिक्षुकों द्वारा प्रशंसित है। अच्छा होता कि तुमने किसी प्रमुख योद्धा से ब्याह किया होता, जब तुम इस जीवन में तथा अगले जीवन में सुखी रह सकती थी। तुम्हारा भाई रुक्मी तथा शिशुपाल जैसे राजा मुझसे द्वेष रखते हैं और इन लोगों के गर्व को चूर करने के लिए मैंने तुम्हारा हरण किया था। मतलब तुमसे कोई प्रेम नहीं था, मैं ये रुक्मी और शिशुपाल के गर्व को चूर करने के लिए तुमसे ब्याह किया। किंतु जहाँ तक शरीर, घर, पत्नी तथा बच्चों की बात है, मैं उनके प्रति अनमनस्क हूँ। जिसके लिए विवाह किया जाता है मैं उनकी इच्छा ही नहीं रखता, क्योंकि मैं आत्मतुष्ट ईश्वर हूँ जो समस्त संसारी कार्यों के परे हैं। ऐसा भगवान कहते हैं। इस तरह माता रुक्मिणी के आत्मविश्वास को भंग करते हुए भगवान कहते हैं कि वे अब जो माता रुक्मिणी जो अपने पति की कृपा पात्र है, तो जैसे ही भगवान अपनी बातें समाप्त करते हैं, माता रुक्मिणी फूट फूट कर रोने लगती है और अतीब भय, पीड़ा तथा दुख से स्तंभित होकर अचेत हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता रुक्मिणी ने उनके परिहास को गलत समझा है, अतएव उनके प्रति उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने माता रुक्मिणी को फर्श से उठाकर मुख चूमते हुए सांत्वना दी और कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम पूरी तरह मुझसे अनुरक्त हो। मैंने तो तुम्हारे कमल मुख को तिल मिलाते देखने की उत्सुकता से तुम्हें तंग किया है। भगवान यहाँ पर एक लाइन बोलते हैं कि अपनी प्राण प्रिया से परिहास करना गृहस्थों का सबसे बड़ा आनंद है। अब इन शब्दों से माता रुक्मिणी के मन में से तिरस्कृत होने का भय जाता रहा और यह देखकर के कृष्ण ने यह सब परिहास में कहा है, हंसी मजाक में कहा है। वो बोली, आपने हम दोनों के बीच जिस असमानता की बात कही है वह वास्तव में सही है। निस्संदेह कोई भी आपके तुल्य नहीं है। आप तो तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के सर्वशक्तिमान स्वामी हैं। यह दिखाने के लिए कि कृष्ण ने अपने को तुच्छ बताने वाली जो बातें कही है वह वास्तव में प्रशंसा है। रुक्मिणी आगे बोलती रही,
तब कृष्ण ने अति स्नेहपूर्वक माता रुक्मणी से कहा, मैंने अपने परिहास से, हंसी मजाक से तुम्हारे मन को क्षुब्ध नहीं करना चाहा था। मैं तो तुम्हारे सतीत्व की शक्ति का प्रदर्शन देखना चाहता था। जो भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन में इंद्रिय तृप्ति तथा सुख के लिए मुझसे प्रार्थना करता है, वह मेरी मोहिनी शक्ति माया द्वारा ठगा जाता है। ऐसा व्यक्ति अधम जन्म प्राप्त करेगा। शायद तुष्ट इच्छाओं वाली समान स्त्रियां श्रद्धापूर्वक मेरी वैसी पूजा नहीं कर पाती जैसा कि तुमने की है। अपने विवाह के समय तुमने किसी राजसी वर के प्रति रुचि नहीं दिखलाई, प्रत्युत तुमने मेरे पास ब्रह्मदूत भेजा। इस तरह तुम निश्चित रूप से मेरी समस्त प्रियतमाओं में से सर्वाधिक प्रिय हो। और इस तरह ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी रूपी लक्ष्मी के साथ परिहास में आनंद प्राप्त किया, और इसी तरह उन्होंने अन्य रानियों के महलों में गृहस्थ के साथ कर्तव्यों को पूरा किया। धन्यवाद।